देव आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी को सूचित कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कॉलेज में जो अपनी कक्षाएं थी वो निरंतर नहीं चल पा रही थी। इस वजह से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिससे सभी बच्चों का भला हो सके और सभी बच्चे अच्छे से अच्छे वीडियो की पढ़ाई करनी है जिससे आपका लॉस ना हो। तो अपने जो चैप्टर बाकी रह गया था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसमें अपन जितने भी अर्धचालक हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अलग अलग है दोनों के बारे में। पहले दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन दोनों के बारे में चर्चा करने से पहले अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने तीन भाग हैं। हमारे तीन भाग है। जो पहला भाग है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा भाग है डिजिटल और तीसरा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो पहला चैप्टर है अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक है उनकी मतलब जितने भी अर्धचालक है उनके गुण धर्म के बारे में, उनके गुणों की पहचान, उनके व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हम थोड़े से पीछे चलते हैं। हमने इलेक्ट्रिकल पढ़ा था। तो देखो एक तो होता है इलेक्ट्रिकल और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो इलेक्ट्रिकल है उसे हिंदी में बोलते हैं विद्युतिकी, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म अभियांत्रिकी। अब देखो इसमें क्या होते हैं, आवेश वाहक होते हैं। जो आवेश वाहक होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल में कौन लेके जाता है, मतलब जो माध्यम का काम कौन करता है आवेश वाहक को ले जाने का, वो माध्यम का काम करता है चालक। किसमें? इलेक्ट्रिकल में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेश वाहक का काम कौन करता है? अर्धचालक। इलेक्ट्रिकल में आवेश वाहक का काम कौन करता है? चालक। चालक क्या है? मतलब चालक मतलब माध्यम का काम कर रहा है, आवेश को ले जाने का काम कर रहा है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में माध्यम का काम कौन कर रहा है? अर्धचालक। अब देखो इसमें वाहक कौन होता है? वाहक मतलब ले जाने वाला, वाहक मतलब लेके जाने वाला, मतलब चलाने वाला। अब चालक में है वो वाहक का काम कौन करता है? वो वाहक का काम करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वाहक का काम करता है वो करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल। देखिए कि आपको पता है केवल जो इलेक्ट्रिकल है उसमें जो धारा चलानी है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, केवल एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा चल पाती है और आसानी से विद्युत धारा चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, अकेले मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह नहीं कर सकते और अकेले होल विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते। तो इसके लिए इनमें क्या होते हैं, वाहक मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए दोनों काम करते हैं।
धारा फ्लो करने के लिए क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल दोनों क्या करते हैं, अभी कार्य करते हैं। अब देखिए इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, पहले देखिए चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो अर्धचालक है वो जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अर्धचालक उसके बारे में पूरे चैप्टर के अंदर गणना करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण। वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण। वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चालक, दूसरा है अर्धचालक, और तीसरा है कुचालक। तो पहले इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। तो देखो चालक क्या होता है, चालक किसे बोलते हैं भी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाला या अधिकता वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। या फिर ऐसे पदार्थ जिसमें से आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। देखो चालक, एक चालक होता है उसके बाह्य कक्षा में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3, 5 या 6 क्या होते हैं भी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसमें धारा नहीं चल पाएगी। अब हम पढ़ेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें धारा कैसे चल पाती है। तो देखो हम तीनों में क्या 3-3 एक बैंड बनाएंगे, और उससे समझेंगे कि कैसे अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है, कैसे कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और कैसे चालक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या धारा चलने लग जाती है। तो देखो ये 3 डब्बे बनाए हैं, इन 3 डब्बों को 3 भागों में बांट देंगे। इसी प्रकार इसको भी 3 भागों में बांट देंगे, और इसको भी 3 भागों में बांट देंगे। अब पहले चर्चा करते हैं चालक के बारे में। देखो इस डब्बे के अंदर 3 भाग है, 1, 2 और 3। तीनों भागों में वो नीचे वाला जो बैंड भाग, जो बैंड है, जो खाली जगह है, उसको बोलते हैं संयोजी बंध। संयोजी बंध इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बैंड। दूसरा जो अपना डब्बा है वो होता है ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल। और तीसरा जो अपना डब्बा होता है उसे बोलते हैं चालन बंध। अब देखो इंग्लिश में चालन बंध को बोलते हैं जो अपना ऊर्जा अंतराल के जो ऊर्जा अंतराल तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, और चालन बैंड को बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड। तो अब देखो ये होता क्या है, इससे कैसे धारा फ्लो होती है वो समझेंगे। तो देखो एक चालक होता है, अभी हमने पढ़ा था कि चालक की बाह्य कक्षा में क्या होता है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो कोई परमाणु है और परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या होते हैं, मतलब ये अपना परमाणु है और परमाणु के मध्य भाग को नाभिक बोलते हैं। अब जो सबसे बाह्य कक्षा है इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन है 1, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है,
और बहुत ज्यादा दूर होने के कारण इन दोनों के मध्य में जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जिससे आसानी से ये जो सबसे बाह्य कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से दूसरे परमाणु में क्या हो जाता है, भी भेजा जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। क्योंकि जो बाह्य कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी होने के कारण उन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल था उसका मान क्या हो जाता है, भी घट जाता है या कम हो जाता है, और जिससे घट जाने से उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, दूसरे में भेजा जा सकता है, दूसरे परमाणु में भेजा जा सकता है। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ गए किसे बोलते हैं, किसी परमाणु का जो बाह्य कक्षा में, जिसके कारण जो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आसानी से दूसरे में परमाणु में भेजा जाना क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखिए इसके बीच वाला जो गैप होता है ऊर्जा अंतराल। अब देखो जो संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भी बहुत ज्यादा होती है। संयोजी बैंड होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। तो देखो इसमें तो देखो बीच वाला है जो ऊर्जा अंतराल, फोरबिडन गैप, इसके में क्या होता है, इसका मान होता है बहुत कम होता है। क्यों होता है, देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका संयोजी बैंड और चालन बैंड होता है वो एक दूसरे को क्या क्या होता है, ओवरलैप किए हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे क्या किए होता है, चढ़ा हुआ होता है। मतलब इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है, भी शून्य होता है। तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप चढ़ा होगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे परिभाषित कर दूं भी, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। अब देखो जो ये ओवरलैप किया हुआ था, मतलब आसानी से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। कौन से, जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ये एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए तो आसानी से चालन बैंड में चले जाएंगे, और चालन बैंड में जैसे चले जाएंगे विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा विद्युत धारा, और विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। तो देखो अब देखो एक और चीज देखो, तो ऊर्जा अंतराल होता है, ऊर्जा अंतराल को मान बोल सकते हैं इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जो ऊर्जा अंतराल, जो ऊर्जा है, ऊर्जा की क्या है, इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना था, ऊर्जा अंतराल का मान कितना है इसमें, 0। अब देखिए आसानी से इसमें चले गए, ओवरलैप किया तो धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, चालन। अब एक बात और देखो कि हमने पढ़ा था कि चालक में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी चालकता उतनी क्या होती है, भी ज्यादा होती है। मतलब जो चालक जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन रखता है उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे चालक कौन कौन से होते हैं, भी जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, टिन, लोहा, लेड, ये सब क्या है, भी विद्युत के क्या है, चालक है, ठीक है। अब देखिए आसानी से इसमें विद्युत प्रवाह हो गया। अब चलते हैं कुचालक पे। तो इसी प्रकार कुचालक में भी 3 बैंड होंगे। पहला जो बैंड होगा उसे बोलते हैं संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड। दूसरा जो बैंड होता है उसे बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, और तीसरा जो बैंड होता है उसे बोलते हैं चालन बैंड या चालन बंध। अब देखिए एक चीज देखो कि जो यहां पे तो एक दूसरे को ओवरलैप किया था, लेकिन यहां किसके अंदर, चालन बैंड और संयोजी बैंड। लेकिन कुचालक में क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को क्या होते हैं, भी बहुत ज्यादा गैप होता है दोनों के मध्य। बहुत ज्यादा गैप क्यों होता है, देखो कुचालक किसे बोलते हैं, कुचालक देखो जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, भी 0 हो, उसे क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। या ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। कुचालक के अंदर क्या होता है कि जो सबसे बाह्य कक्षा होती है
वो पूर्ण जो सबसे बाह्य कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे होते हैं और इस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो इस कारण इसका ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप एक बात याद रखना कि जो संयोजी बैंड है उसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में या चालन बंध में नहीं जा पाते, और नहीं जा पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं जा पाएंगे धारा का प्रवाह भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊर्जा अंतराल इतने बड़े गैप को पार नहीं कर पाता। दूसरी बात क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनका प्रतिरोध क्या होता है, अभी दूरी ज्यादा होने से प्रतिरोध क्या हो गया, अभी ज्यादा हो गया, और प्रतिरोध ज्यादा हो गया धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर इस यहाँ कूद के यहाँ पे चालन बैंड में नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो कुचालक में धारा भी नहीं चलेगी, और कुचालक में धारा नहीं चलेगी तो क्यों नहीं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी थी? 0 थी। अब देखो इसमें एक बात हमेशा याद रखना और हमें कंपटीशन में कई बार पूछी जाती है कि जो कुचालक का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसका मान कितना होता है। तो कुचालक में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई जगह किताबों में कार्बन का भी दिया हुआ है, कार्बन का 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो स्पेशल कार्बन का दिया होता है, लेकिन मतलब मैन्युअली औसत के अंदर कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको कार्बन का पूछे तब कितना बताना है? आपको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताना है। अदरवाइज कुचालक का कितना होता है ऊर्जा अंतराल? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालक का कितना था? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो दूसरा कुचालक को ऐसे ही बता सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह के मार्ग में बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता हो तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? भी कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, चालक को भी ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह के रास्ते में धारा प्रवाह में कम से कम प्रतिरोध या न के बराबर प्रतिरोध प्रस्तुत हो, क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। अब चलते हैं हम अर्धचालक। अर्धचालक में भी संयोजी बंध, चालन बंध, और यह है आपका ऊर्जा अंतराल। अब देखिए कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि संयोजी बंध में तो देखो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले देखिए अर्धचालक कहते किसे हैं? अर्धचालक किसे कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में तो कुचालक की भांति काम करते हैं और बाद में क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो कुचालक व अर्धचालक दोनों की तरह कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। जो अर्धचालक होते हैं वो सामान्य अवस्था में क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनके टेम्परेचर में परिवर्तन करके इसको क्या बनाया जाता है? चालक बनाया जाता है। तो क्यों देखो कैसे बन जाता है चालक, वो अभी देख लेंगे हम कि देखो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? जब इसको थोड़ी सी क्या देंगे? हीट देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? भी ऊर्जा अंतराल को पार करके कहां चले जाते हैं? चालन में। स्टार्टिंग में नहीं जा पाते, जब इसको क्या दी जाती है? हीट दी जाती है। हीट दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं? भी ऊर्जा अंतराल को पार करके किस में चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। और चालन बैंड में चले जाते हैं तो इसमें क्या प्रवाह हो जाता है? विद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है उस मतलब अर्धचालक युक्ति में। जो अर्धचालक युक्ति होती है वो अर्धचालक युक्ति क्या होती है? उसका जो ऊर्जा अंतराल होता है उसका मान होता है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो अर्धचालक युक्ति होती है उसका ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब गैप क्या ऊर्जा अंतराल का गैप क्या होता है? संयोजी बैंड और चालन बैंड में गैप क्या होता है? कम होता है। और वो गैप कैसे टूट जाता है? इलेक्ट्रॉन कैसे कूद के चले जाते हैं कि थोड़ी सी हीट देंगे
तो वो इलेक्ट्रॉन कूद के चालन बैंड में चले जाते हैं और जिससे इसमें धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो देखो अर्धचालक में कौन कौन सी युक्ति आती है। अर्धचालक में जो युक्ति आती है वो होती है, एक तो होती है अपनी सिलिकॉन और दूसरी क्या होती है अभी, जर्मेनियम। और कुचालक के अंदर कौन कौन से होते हैं अभी, जैसे रबर, कांच, चीनी मिट्टी, अब्रक, ये सब क्या है, अब्रक, माइका पेपर, ये सब क्या है अभी कुचालक है। लेकिन अर्धचालक में क्या है, दो युक्तियां हैं, सिलिकॉन व जर्मेनियम। अब देखो, अब विस्तार से हम पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में। आप सभी को ये तीनों चीज पढ़ ली, सभी पता चल गया। इसमें इतना बात याद रखनी है तीनों में कि चालक में संयोजी बैंड और जो चालन बैंड है वो एक दूसरे का ओवरलैप के होते हैं और उसकी ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है अभी, 0 होता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन पार कर जाते हैं संयोजी ऊर्जा अंतराल को। कुचालक में ऊर्जा अंतराल बहुत बड़ा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल का मान होता है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और आसानी से ये मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है तो या प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में नहीं जा पाते और जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह क्या रहता है भी, 0 रहता है। और इसके जो उदाहरण है वो है रबर का, चीनी मिट्टी, अब्रक, कांच सभी। फिर है अर्धचालक। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। संयोजी बैंड में थोड़ी सी हीट बढ़ाएंगे तो वो किस में चले जाते हैं, चालन बैंड में। अब एक चीज और देखिए कि हाँ, दो चीज है जिसमें से एक चीज बढ़ा दे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में चले जाएंगे। कौन कौन सी, एक तो हीट, दूसरा होता है अशुद्धि, वो हम आगे पढ़ेंगे, पी इंजेक्शन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। तो यहाँ पे सिर्फ हीट की बात करते हैं कि जैसे हीट बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे भी, ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में चले जाएंगे और जिससे धारा का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से अर्धचालक के बारे में। देखिए थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं आपको कि एक तो डिफाइन करते हैं हम चालकता, एक डिफाइन करते हैं प्रतिरोध। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो देखो जो चालक की चालकता होती है वो क्या होती है भी, अधिक होती है और कुचालक की चालकता क्या होती है, बहुत निम्न, या इसको बोल सकते हैं न के बराबर। क्योंकि देखो कुचालक है वो अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाए तो वो क्या बन जाता है, चालक बन जाता है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि अपन पूर्ण रूप से कुचालक है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान होता है वोल्टेज के ऊपर, वो वोल्टेज अगर पार कर दे तो वो क्या हो जाती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाती है। दूसरा है अर्धचालक। अब देखो अर्धचालक है उसकी चालकता को कैसे लिखेंगे कि जो अर्धचालक की जो चालकता है वो चालक है उससे तो क्या होती है अभी कम होती है और कुचालक से क्या होती है, अधिक होती है। प्रतिरोध चालक का क्या होता है, कम होता है और कुचालक का क्या होता है अभी, अधिक होता है, बहुत अधिक, अधिक नहीं बहुत अधिक, बहुत अधिक होता है। अब अर्धचालक को कैसे बोल सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की तुलना में तो क्या होता है ज्यादा और कुचालक की तुलना में क्या होता है अभी कम। ये बात समझ गए सभी। एक बात और देखो, एक बात और बता देता हूं आपको, चलो आपको लिख ही देता हूं यहां पे।
कि जो अपने पास अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान अलग अलग पूछ ले, मैंने बताया था अर्धचालक का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है अभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको ये पूछ ले कि जर्मेनियम की ऊर्जा अंतराल का मान बताइए, या फॉरबिडन गैप का मान बताइए, या सिलिकॉन का बताइए, तो अगर ये पूछ ले तो देखो सिलिकॉन का तो होता है 1.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको अलग अलग पूछ ले तो जर्मेनियम का 0.72 और सिलिकॉन का कितना भी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको सीधा पूछ ले अर्धचालक का तो कितना बताना है आपको, 1 बताना है। अब देखिए अर्धचालक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अर्धचालक, तो देखो लिख देता हूं आपको कि अर्धचालक की जो चालकता है, पहला पॉइंट चालकता, अर्धचालक की जो चालकता है वो क्या होती है अभी, चालकों से कम लेकिन कुचालकों से अधिक। दूसरा पॉइंट है प्रतिरोध। प्रतिरोध है वो चालकों से तो क्या होता है अभी, अर्धचालकों का ज्यादा, बताया था आपको, ये नोट कर लेना साथ साथ में, चालकों से अधिक लेकिन कुचालकों से कम। देखो थोड़ा सा आपको अर्धचालक युक्ति बता देता हूँ, दिखा देता हूँ क्या होती है। जैसे अपने पास ये डायोड है, ये एक प्रकार की क्या है अभी, अर्धचालक युक्ति। क्या है, अर्धयुक्त चालक जो युक्ति है। और ये जो युक्ति है ये 2 पदार्थों से बनी होती है। एक तो होता है अर्धचालक, एक तो होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। तो ये एक प्रकार की अर्धचालक युक्ति है। और चालक तो आपको पता होगा, जैसे अपने पास ये वायर है, वायर का जो इंसुलेशन के अंदर वाला जो भाग है, पतले पतले महीन तार दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है भी, चालक। और इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है वो क्या है, कुचालक। इंसुलेशन क्यों लगाया जाता है अभी, इंसुलेशन क्यों लगाया जाता है, इंसुलेशन इसलिए लगाया जाता है मानव की सुरक्षा के लिए, और दूसरा मतलब कोई बॉडी है उसके अंदर क्या ना आ जाए, करंट ना आ जाए, इसके लिए क्या लगाया जाता है, चालक के ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है। अब देखिए अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम की परमाणु क्रमांक क्या होता है। जो सिलिकॉन होता है उसका तो परमाणु क्रमांक होता है भाई 14 और जर्मेनियम का होता है 32। अब देखो मैंने एक बात बताई थी कि जो चालक होता है उसके बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 5 6। कुचालक के बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 और अर्धचालक के बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, हमेशा 4। हमेशा कितनी होती है, अर्धचालक के बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भी, 4 होती है। ठीक है, सिलिकॉन 14 नंबर पे, जर्मेनियम 32 या 32 नंबर पे। अब देखिए 4 नंबर पॉइंट पे, ये नोट कर लिया ना, ये नोट करते रहना साथ साथ में, मुख्य मुख्य बातें हैं अर्धचालक के बारे में, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
ताप गुणांक। 4 नंबर है ताप गुणांक। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अर्धचालक। देखो जो चालकों का जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है अभी? धनात्मक। पहले ताप गुणांक होता है क्या वो देख लेते हैं। ताप गुणांक क्या होता है कि कोई भी आपका पदार्थ है, उस पदार्थ में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पदार्थ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में परिवर्तन करने पर उस पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है अभी? ताप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप गुणांक। जो तो ताप गुणांक है, सीधी सी बात हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ के टेम्परेचर को परिवर्तन किया जाए तो उसके प्रतिरोध में भी क्या होता है अभी? परिवर्तन। अब ये नहीं कह सकते किसी का जो प्रतिरोध है वो कम हो सकता है, किसी का अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है पदार्थ में कि वो पदार्थ चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है। तो चालक का जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है अभी? धनात्मक होता है, जिसे हम पीटीसी बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कुचालकों का जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है अभी? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब अगर कुचालकों में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या आती है अभी? कमी आती है। वो क्या होता है? उसे बोलते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक या एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब देखो हम बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक में क्या होता है? अर्धचालक भी किसकी तरह काम करता है अभी? अर्धचालक का भी ताप गुणांक होता है, वो क्या होता है? ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। ऋणात्मक ताप गुणांक यानी एनटीसी। मतलब अगर टेम्परेचर में बढ़ोतरी करेंगे तो उसके प्रतिरोध में क्या होगी? कमी या डिक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में क्या आएगी? कमी आएगी। तो ये क्या है? ताप गुणांक ये हमेशा याद रखना है। अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक, और कुचालक का भी ऋणात्मक। अब देखो अगला पॉइंट कि इंपॉर्टेंट पार्ट एक और देखोगे कि जो आपका अर्धचालक है वो परम शून्य ताप पर कैसे व्यवहार करता है? परम शून्य ताप पर किसकी तरह व्यवहार करता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो अर्धचालक होता है वो परम शून्य ताप पर किस तरह काम करता है? कुचालक की भांति। किसकी भांति काम करता है? कुचालक की भांति। परम शून्य ताप बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन के तापमान को। 0 डिग्री केल्विन का जो तापमान होता है क्या बोला जाता है? परम शून्य तापमान बोला जाता है। उस पर कुचालक की भांति काम करता है। अगर हम अर्धचालक की टेम्परेचर में, तापमान में बढ़ोतरी करते हैं तो उसके अंदर वो क्या बन जाएगा अभी? चालक बन जाएगा। हमने पहले ही पढ़ा था जो अर्धचालक होता है वो किसकी तरह काम करता है? दोनों के गुण रखता है, चालक और कुचालक। अब है नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो 6 नंबर पॉइंट, जो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। और शुद्ध होते हैं इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? नेज। इसे किस नाम से जाना जाता है? नेज। या आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा उसमें, लेकिन आपको इतना याद रखना है सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होता है? एक शुद्ध अर्धचालक है, उसे क्या किस नाम से जाना जाता है अभी? नेज अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी टॉपिक है, ये सभी टॉपिक आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अब देखो जो एक पॉइंट और देख लो, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह कैसे होता है? अर्धचालकों में धारा का प्रवाह कैसे होता है? अभी अर्धचालकों में धारा का प्रवाह करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन और क्या चाहिए अभी? होल। मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होंगे तो अर्धचालकों में धारा क्या होगा? अभी
प्रभाव होगा। ये 7 पॉइंट है और ये 7 पॉइंट क्या करना है आपको अर्धचालक में याद रखना है। कर दूं साहब?